हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आया। तो मैंने क्या कहा था उस वीडियो में कि लिगेंड के बारे में हम अगले वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज हम उसी लिगेंड्स के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखना, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगी। आज हम क्या पढ़ेंगे? डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स। क्या पढ़ेंगे? डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स। ये कौन सा टर्म है डेंटिसिटी? ये क्या है? देखो देखो, ये जो लिगेंड होते हैं इसके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो इसके पास डोनर एटम्स होते हैं। तो कुछ लिगेंड्स के पास एक डोनर एटम्स होते हैं, किसी लिगेंड्स के पास 2, किसी लिगेंड्स के पास 3 और किसी लिगेंड्स में 4, 5 ऐसे होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो अपने लिगेंड्स जितनी डोनर एटम्स के साथ मिलके मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, मतलब अपने लिगेंड अपने कितने डोनर एटम्स यूज़ करके मेटल के साथ बॉन्ड बनाएंगे, इसे ही क्या कहते हैं? डेंटिसिटी। क्या कहते हैं? डेंटिसिटी। तो यही नंबर ऑफ डोनर एटम्स के ऊपर बेस करके लिगेंड को क्लासिफाई करे हैं। देखो, लिगेंड को कैसे क्लासिफाई करते हैं? पहले क्या आता है? मोनो डेंटेट, और इसे यूनिडेंटेट भी कहते हैं। ठीक है, मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट। दूसरा क्या आता है? बाइडेंटेट और डाइडेंटेट। और तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा क्या होता है? पॉलीडेंटेट। ठीक है, तो लिगेंड का जो डोनर एटम्स है उसके नंबर ऑफ डोनर एटम्स के ऊपर बेस करके लिगेंड को कितने तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं? 3 तरह से, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट और डाइडेंटेट, और एक क्या है? पॉलीडेंटेट। तो पहले हम क्या देख लेते हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड और यूनिडेंटेट लिगेंड क्या है। तो पहले हम देख लेते हैं मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लिगेंड किसे कहते हैं ना। जिसके पास सिर्फ एक ही डोनर एटम होते हैं। कितने डोनर एटम्स? एक ही डोनर एटम होते हैं, उस लिगेंड को कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। मैंने क्या कहा? जिस लिगेंड के पास एक ही डोनर एटम होते हैं उसी को क्या कहते हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड को फिर से 3 तरह से क्लासीफाई करते हैं। पहले क्या आता है? न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड। दूसरा क्या आता है? नेगेटिव मोनोडेंटेट लिगेंड। और तीसरा क्या आता है? पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगेंड। हर एक की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं तो आपको समझ में आएंगे। न्यूट्रल का क्या है एग्जांपल? क्या हो सकते हैं? हमने पहले पढ़ा है H2O, NH3, ये सब क्या है? न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड। देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही डोनर एटम्स है, एक ही डोनर एटम है, वो क्या है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता है, वो खुद के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या डोनेट करेंगे? तो इसीलिए क्या है? सिर्फ ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करते हैं। यहाँ पे देखो NH3, सेम तरीके से नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ नाइट्रोजन एटम ही डोनर एटम की तरह काम करते हैं। तो ये 2 क्या है? न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड। दूसरा हमने क्या लिखा? नेगेटिव। नेगेटिव का एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, OH-, CN-,
Cl-, ये सारे क्या है, नेगेटिव लिगेंड। जिस लिगेंड के पास नेगेटिव चार्ज होते हैं वही होते हैं नेगेटिव लिगेंड। और अब आते हैं पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगेंड पर। पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल देख लेते हैं। पहले आता है NO+, जिसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम, और इसका और एक नाम भी है नाइट्रोसिलियम। दूसरा क्या आता है NO2+, इसका नाम क्या है नाइट्रोनियम। तीसरा क्या आता है NH2 NH3+, इसका नाम क्या है हाइड्राजोनियम। तो 3 पॉजिटिव लिगेंड्स हैं, NO+, नाइट्रोसोनियम, और इसका और एक नाम भी है नाइट्रोसिलियम। दूसरा क्या है NO2+, इसका नाम है नाइट्रोनियम, और तीसरा क्या है NH2 NH3+, जिसको बोलते हैं हाइड्राजोनियम। ये जो पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं ये लिगेंड के थोड़ी डिफ़िकल्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन को छोड़ना या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। ठीक है, ओके। अब देख लेते हैं ये जो NO+, नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोसिलियम, ये कौन से मॉलिक्यूल्स से आते हैं। ये आते हैं NO, जिसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के क्या बनाते हैं NO+। अब आते हैं NO2+, ये कहाँ से आया है NO2 मॉलिक्यूल के साथ, इसका क्या नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या बन जाता है NO2+। और ये कहाँ से आता है हाइड्रोजन NH2 NH2। ये क्या करते हैं H+ को लेकर बन जाता है NH2 NH3+, इसका क्या नाम है हाइड्रोजन। ठीक है, तो बच्चों ये सारे लिगेंड्स सबको अच्छे से याद कर लेना है, कौन न्यूट्रल है कौन नेगेटिव है और पॉजिटिव लिगेंड्स कौन कौन सी है, ये सारे मोनोडेंटेट लिगेंड अच्छे से याद कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म, बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लिगेंड। चलो अब देख लेते हैं बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लिगेंड कौन सा है। ये कौन सा लिगेंड है, जिस लिगेंड के पास 2 डोनर एटम्स होते हैं। ये बोला इन दिस टाइप ऑफ लिगेंड देयर आर 2 डोनर एटम्स। 2 डोनर एटम्स होते हैं, क्या होते हैं 2 डोनर एटम्स होते हैं। एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले क्या है इथिलीन डाइएमाइन और एमीन, इथिलीन डाइएमीन। इसका और एक नाम भी है इथेन 1,2 डाइएमीन। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं EN, ऐसे भी लिखते हैं इथिलीन डाइएमीन और इथेन 1,2 डाइएमीन। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो NH2 CH2 CH2 NH2, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, 2 नाइट्रोजन के पास। अब दो तरफ 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन क्या करते हैं दोनों तरफ से सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इथिलीन डाइएमीन पे 2 डोनर एटम्स हैं।
ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, ऑक्सालेट। इसे OX से भी डोनेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, C2A4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो C2O4 कैसे बना रहता है, CC, यहाँ पे ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 3 लोन पेयर से, यहाँ पे 2 लोन पेयर्स, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लोन पेयर से इस 2 ऑक्सीजन क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये रहा ऑक्सालेट का स्ट्रक्चर। तो ये क्या हुआ, एक डाइडेंटेड लिगेंड। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्या है, कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या है, CO3 माइनस, सॉरी CO3 2 माइनस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी 2 डोनर एटम्स है। तो हम देख सकते हैं अभी तक जो 3 एग्जाम्पल हमने देखा है, ये भी, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन एटम हैं जो डोनर एटम्स हैं, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन डोनर एटम्स का काम करते हैं, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन डोनर एटम्स का काम करते हैं। तो ये सारे क्या हुए, डाइडेंटेड और बाइडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट आते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉली मीन्स बहुत सारे, तो यहाँ पे हमने पहले देखा मोनोडेंटेड जिसके पास 1 डोनर एटम्स है, डाइडेंटेड जिसके पास 2 डोनर एटम्स है। पॉलीडेंटेड क्या है, जिसके पास 2 से अधिक डोनर एटम्स होते हैं, यानी ग्रेटर देन 2 डोनर एटम्स होते हैं। ये पॉलीडेंटेड लिगेंड बहुत सारे होते हैं, हर एक का एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि पहले क्या है, ट्राइडेंटेड, ट्राई मीन्स 3, यानी कि 3 डोनर एटम्स। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, क्या है, डाईइथिलीन ट्राईएमीन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। तो यहाँ पे देखो कितने नाइट्रोजन एटम हैं, 3, हर एक के पास लोन पेयर होते हैं। तो यहाँ पे 3 डोनर एटम्स हैं। ये क्या है, एक ट्राइडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल। नेक्स्ट देख लेते हैं, टेट्राडेंटेड। इसका एग्जाम्पल क्या है, ट्राईइथिलीन टेट्रामीन, ट्राईइथिलीन टेट्रामीन। इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, ट्राई-इन। इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। ठीक है, तो हर एक के पास लोन पेयर होते हैं। यहाँ पे कितने नाइट्रोजन एटम है, 4 नाइट्रोजन एटम्स, तो 4 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं। तो यानी कि यहाँ पे 4 डोनर एटम्स होते हैं। वो मैंने पहले यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखा था, यहाँ पे NH2 नहीं होंगे, NH होंगे, सॉरी। ठीक है, तो ये क्या है, टेट्राडेंटेड लिगेंड का एक एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है,
पेंटाडेंटेट लिगेंड। यहाँ पे हर एक का एग्जाम्पल आप अच्छे से याद कर लेना, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। पेंटाडेंटेट लिगेंड कौन सा है? इथिलीन डायमीन ट्राईएसीटेट आयन। क्या है? इथिलीन डायमीन ट्राईएसीटेट आयन। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ये नाइट्रोजन CH2 इन, यहाँ पे क्या होते हैं? CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पर भी होते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पर भी CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे सिर्फ H। तो देखो, तो यहाँ पे देखो कितने डोनर एटम्स हैं? ये 2 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, ये 1, ये 2, ये 3, तो टोटल कितना हुआ? 5 डोनर एटम्स। अब नेक्स्ट क्या है? हेक्साडेंटेट। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। इथिलीन डायमीन, देखो पेंटाडेंटेट क्या था? इथिलीन डायमीन ट्राईएसीटेट आयन। हेक्साडेंटेट क्या होगा? इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट आयन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी इसकी तरह ही होगा। देखो एक बार देख लो तो अच्छे से समझ में आएगा। CH2 N, यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पर भी CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। देखो पेंटाडेंटेट में क्या था? यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के बदले क्या होगा? यही ग्रुप CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। तो देखो यहाँ पे कितने सारे डोनर एटम्स हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छे से देख लो। 6 डोनर एटम्स। 6 डोनर एटम्स वाले लिगेंड को क्या कहते हैं? हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो यहाँ तक मैंने क्या क्या पढ़ाया? मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट और एंड पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड का कितनी तरह हो सकते हैं? और भी हो सकते हैं, पर अब तक आप तो यहाँ तक मैंने जो पढ़ाया सबका एग्जाम्पल्स अच्छे से याद कर लेना, उसका स्ट्रक्चर भी अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, MCQ में पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ से बहुत सारे। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, तुम्हारे NCERT में 2 तरह की स्पेशल टाइप की लिगेंड दिए हुए हैं। पहला क्या है? चिलेट लिगेंड, दूसरा क्या है? एम्बीडेंटेट लिगेंड। चलो इसके बारे में थोड़े से जान लेते हैं। पहले देख लेते हैं चिलेट लिगेंड। ये चिलेट लिगेंड क्या होते हैं और इसके एग्जाम्पल्स। पहले मैं डेफिनेशंस लिख लेती हूँ, बाद में आपको समझाती हूँ। अब देखो मैंने डेफिनेशंस लिख लिए हैं, एक बार पढ़ देती हूँ फिर बाद में आपको समझाती हूँ। मैंने क्या लिखा? व्हेन अ बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड uses its 2 or more donor atoms simultaneously to bind the same central metal ion and form a complex containing a ring structure is called chilate ligand, और इसको क्या कहते हैं? चिलेटिंग लिगेंड। एंड द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड चिलेट कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स बनाता है उसे क्या कहते हैं? चिलेट कॉम्प्लेक्स।
ठीक है, अब जो मैंने डेफिनेशंस पढ़ा है अब उसको मैं एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाती हूँ। जैसे कि मान लो EN, इसका फुल फॉर्म क्या है? इथिलीन डायमीन। हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था। इथिलीन डायमीन क्या है? एक बाइडेंटेड और डाइडेंटेड लिगेंड। तो इथिलीन डायमीन के पास कितने डोनर एटम्स होंगे? यहाँ पे कितने डोनर एटम्स होंगे? 2 डोनर एटम्स। बाइडेंटेड लिगेंड और पॉलीडेंटेड लिगेंड ही चिलेट लिगेंड बनाता है। मोनोडेंटेड लिगेंड चिलेट लिगेंड नहीं हो सकते हैं। देखो मैंने क्या बोला? इथिलीन डायमीन जिसके पास 2 डोनर एटम्स हैं। अब क्या करते हैं? इथिलीन डायमीन कॉपर 2+ के साथ जुड़कर क्या बनाता है? कॉपर 2+ के 2 मोल ऑफ इथिलीन डायमीन क्या बनाता है? CuEn होल 2+। ये क्या है? चिलेट लिगेंड। और ये क्या है? चिलेट कॉम्प्लेक्स। अब मैं कैसे समझूं कि ये चिलेट कॉम्प्लेक्स है? तो मैं स्ट्रक्चर देख लेती हूँ कि कैसे बना है CuEn होल 2। इसका स्ट्रक्चर क्या है? कॉपर NH2 ये क्या करते हैं? ये होंगे इथिलीन डायमीन। ये क्या है? इथिलीन डायमीन। इसका 2 डोनर एटम्स क्या है? 2 नाइट्रोजन। यहाँ से जुड़ा है कॉपर के साथ, यहाँ से जुड़ा है कॉपर के साथ। तो ये क्या बना? एक रिंग बना है, रिंग स्ट्रक्चर जैसे बना है। तो यहाँ पर भी सेम तरीके से जुड़ता है। देखो अच्छे से देखो, ये क्या है? रिंग स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पे 2+। तो ये क्या बना है? चिलेट कॉम्प्लेक्स। अच्छा मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि मैंने अभी क्या बोला। एक बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड ही चिलेट लिगेंड होते हैं, जो क्या बनाता है? चिलेट कॉम्प्लेक्स। अब मैंने एक एग्जांपल लिया क्या? इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन के पास 2 डोनर एटम्स हैं, क्योंकि ये क्या है? एक बाइडेंटेड लिगेंड है। तो ये क्या करता है? कॉपर 2+ आयंस के साथ जुड़कर क्या बनाता है? CuEn होल 2+, जो क्या है? एक चिलेट कॉम्प्लेक्स है। अब कैसे बनाता है? मैंने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दिया। अब देखने में भी समझ में भी आसानी होगी। देखो ये क्या है? एक चिलेट कॉम्प्लेक्स। इसका और कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था। अब हम कुछ और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं चिलेट लिगेंड के। ये क्या है? ऑक्सलेटो। ये क्या है? एक चिलेट लिगेंड। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं? इसका नाम क्या है? 2,2-बाइपिरिडीन। ये भी क्या है? एक चिलेट लिगेंड है। और क्या है? CH2NH2COOH। ये क्या है? एक चिलेट लिगेंड है। इसका नाम क्या है? ग्लाइसिन। और क्या है? डाइमिथाइल ग्लाइक्सिन। देखो स्ट्रक्चर देखो, मैंने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दिया, आपको समझने में आसानी होगी। देखो ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, हमने पहले ही पढ़ा है। देखो 2 डोनर एटम्स है। यहाँ पर भी देखो 2 डोनर एटम्स है, नाइट्रोजन। यहाँ पर देखो एक नाइट्रोजन है और एक क्या? ऑक्सीजन। H+ को छोड़ के यहाँ का बन जाएगा COO-। यहाँ पर भी देखो NOH। यहाँ पर भी OH क्या बन जाएगा? O-। ठीक है, तो ऐसे ही बनते हैं चिलेट कॉम्प्लेक्स। तो इसका नाम क्या है? डाइमिथाइल ग्लाइक्सिन। ये भी एक बाइडेंटेड लिगेंड है। तो मैंने अभी तक जो जो लिखा सब बाइडेंटेड लिगेंड है, जो कि चिलेट लिगेंड है। अब एक पॉलीडेंटेड लिगेंड देख लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था क्या? EDTA।
EDTA पढ़ा था ना, EDTA 4 माइनस, इसका नाम क्या था, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, जो क्या है, एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो ये भी एक चीलेट लिगेंड है। ठीक है, हर एक एग्जांपल अच्छे से याद कर लेना। तो मैंने क्या कहा अभी तक, चीलेट लिगेंड क्या है, उसके सारे एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, अच्छे से याद कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट लिगेंड, क्या था, एम्बीडेंटेट लिगेंड। अब नेक्स्ट देखते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। मैंने डेफिनेशंस भी लिख लिए हैं, देखो एक बार मैं पढ़ देती हूँ, फिर बाद में आपको अच्छे से समझाती हूँ। There are many ligands which have 2 or more different donor atoms in the structure. Such ligands can coordinate to the metal atom through any of their donor atoms and are given different names corresponding to the nature of the donor atoms linked to the metal atom. These ligands are called ambidentate ligand. डेफिनेशंस देखकर सुनकर आपको लग रहा है कि ये क्या डेफिनेशंस है, इतना भारी भरकम डेफिनेशंस, लेकिन ये बहुत ही आसान है। आप अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये डेफिनेशंस लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो मैंने जो अभी अभी बोला है वो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया है, चीलेट लिगेंड, जिसके पास भी क्या था, 2 डोनर एटम्स है, 2 से अधिक डोनर एटम्स है, जिससे वो सेंट्रल आयन मेटल आयन के साथ जुड़ते हैं। तो क्या बनाता है, एक रिंग स्ट्रक्चर चीलेट कॉम्प्लेक्स। ये एम्बीडेंटेट लिगेंड पे भी 2 या 2 से अधिक डिफरेंट डोनर एटम्स होते हैं, लेकिन यह फ़र्क क्या है, ब्रीजिंग लिगेंड्स में 2 या 2 से अधिक जो डोनर एटम्स होते हैं वो क्या है, एक साथ जुड़ते हैं, लेकिन एम्बीडेंटेट लिगेंड में क्या है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग डोनर एटम्स जुड़ते हैं, और जिस डोनर एटम्स से सेंट्रल मेटल और आयन के साथ लिगेंड जुड़ते हैं उसी तरह का नाम होता है उस कॉम्प्लेक्स का। देखो मैंने अभी जो बोला शायद आपको समझ में नहीं आया, लेकिन आप एग्जाम्पल देख लेंगे तो एक बार अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला एग्जाम्पल क्या लिया है मैंने, NO2 माइनस, जिसका स्ट्रक्चर क्या है, इन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक ऑक्सीजन होल माइनस। ये मेटल के साथ कैसे जुड़ते हैं, ये अगर मान लो एक मेटल है तो एक बार क्या है, नाइट्रोजन डोनर एटम्स की तरह काम करते हैं, एक बार नाइट्रोजन जुड़ते हैं और एक बार क्या जुड़ते हैं, एक बार ऑक्सीजन जुड़ते हैं मेटल के साथ ऐसे। तो यहाँ पे देखो 2 तरह का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एक बार क्या नाइट्रोजन डोनर एटम्स की तरह काम कर रहा है और एक बार ऑक्सीजन डोनर एटम्स की तरह काम कर रहा है। तो ये देखो जहाँ पे नाइट्रोजन मेटल के साथ जुड़ रहा है वहाँ पे क्या नाम पड़ा इसका, नाइट्रो, और जहाँ पे ऑक्सीजन मेटल के साथ जुड़ रहा है वहाँ पे क्या नाम पड़ा, नाइट्रेटो। तो मैंने अभी भी डेफिनेशंस में भी कहा था कि डोनर एटम्स के नेचर के ऊपर बेस करके नेमिंग किया जाता है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो दूसरा क्या है, CN माइनस। तो यहाँ पे क्या, एक बार मेटल के साथ कार्बन जुड़ता है और एक बार मेटल के साथ नाइट्रोजन जुड़ता है। तो यहाँ पे क्या नाम होता है, सायानो, यहाँ पे क्या नाम होता है, आइसोसायानो। तो यहाँ पे डोनर एटम्स के नेचर के ऊपर बेस करके नेमिंग किया जाता है। देखो यहाँ पे क्या नेम हुआ है, सायानो, यहाँ पे क्या, आइसोसायानो। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, ACN माइनस। ACN जब मेटल के साथ जुड़ते हैं, जब सल्फर जुड़ते हैं तब इसका क्या नाम होता है, थायोसायानेट। और जब नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ता है तो इसका नाम क्या पड़ता है, आइसोथायोसायानेट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना।
आई होप आपको एम्बिडेंटेड लिगेंड अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मैंने आज क्या क्या पढ़ा है, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स, जो 3 तरह के होते हैं, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड एंड क्या है पॉलीडेंटेड। और मैंने क्या पढ़ा, 2 स्पेशल टाइप लिगेंड्स, पहले क्या था चिलेट लिगेंड्स, दूसरा क्या है एम्बिडेंटेड लिगेंड। मैंने जो जो पढ़ा है वो अच्छे से आप याद कर लेना, हर एक का एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।